चौथी बात ये ज़हन नशीन फरमा लें कि एक अक़ीदे पर काम करने वाले दूसरे अक़ीदे पर काम करने वाले से अपना तक़ाबुल न करें, यानी अक़ीदे का अक़ीदे से तक़ाबुल न करें। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। हर अक़ीदा अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है। बस औक़ात लोग कहते हैं असल बुनियाद तो तौहीद है, हम इसलिए तौहीद पे काम करते हैं। कोई कहता है असल तो ख़त्म नबूवत है, अगर वो है तो दीन बाकी, हम तो ख़त्म नबूवत पे काम करते हैं। कोई कहता है गवाह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, अगर गवाह मजरू हो गया, दीन मजरू हो गया, हम तो इस पे काम करते हैं। तो ये तर्ज़ इख्तियार करना अपने अक़ीदे की अहमियत को बताने के लिए तो ठीक है, लेकिन इस अंदाज़ में कि हम एक अक़ीदे पर काम करते इसको दूसरे का मुकाबिल ला खड़ा करें, ये दुरुस्त नहीं है। अक़ीदा तौहीद भी हमारा है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी हमारा है, अक़ीदा दिफ़ाए सहाबा भी हमारा है। ये सब हमारे अक़ायद हैं। इनमें से जो शख्स जिस अक़ीदे पर काम करता है वो हमारे साथ काम करने वाला है। इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएं, खुश हुआ करें, इस पर परेशान न हुआ करें। तो एक अक़ीदे पर काम करने वाले इसको दूसरे अक़ीदे से तक़ाबुल की सूरत पेश न करें। क्योंकि मैंने कई हज़रात को देखा है कि एक शख्स है, वो इज्तिहाद के उन्वान पे काम कर रहा है, तक़लीद के उन्वान पे काम कर रहा है, हनफियत के उन्वान पे काम कर रहा है। दूसरा बंदा उसकी ज़हन साजी करता है या उसकी ज़हन साजी हो जाती है, वो ख़त्म नबूवत पे काम करता है, तो उस वक़्त वो कहता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटे काम से बड़े काम पर आ गया, मैं छोटे काम से बड़े काम पर आ गया हूँ, मैंने छोटा काम छोड़ दिया, मैंने बड़ा काम ले लिया। ये तर्ज़ अमल ठीक नहीं है। क़यामत के दिन फ़ैसला तो इखलास की बुनियाद पे होना है। ये छोटे काम भी हमारे हैं, ये बड़े काम भी हमारे। बसा औक़ात देखें, एक छोटा काम इतना अहम होता है कि उसका इनकार नहीं किया जा सकता। आपने बिल्डिंग बनाई, माशाल्लाह बड़ी मज़बूत है, आपने एसी लगा दिया, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, और कितना ख़र्चा आपने किया, लेकिन एक छोटा सा सुराख है, जिस सुराख से बाहर से बू आ रही है, जिस सुराख से मक्खी और मच्छर आ रहे हैं। आप पता है करोड़ों रुपए की बिल्डिंग लगाने के बावजूद अगर वो छोटा सा सुराख बंद नहीं करेंगे तो बाहर से मक्खी, मच्छर, ताफून और बू आपका जीना हराम कर देगी। अब आपको छोटे से प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी जो आके सुराख को बंद कर दे। छोटा सा मज़दूर चाहिए जो इस सुराख को बंद कर ले। तो कोई कि नहीं इसको छोड़ो, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या औकात है, इसकी औकात आप नहीं समझेंगे तो पूरी रात आप बदबू में जिएंगे, मक्खर और मच्छी काट के आपको मार के रख देगी। इतना करोड़ों का मकान भी आपके काम नहीं आएगा। तो किसी भी शख्स के इनकार न करें। हर बंदे की अपनी जगह पे अहमियत होती है, हर बंदे के काम की अपनी जगह पर अहमियत होती है। तो एक अक़ीदा पर काम करने वाले एक अक़ीदा का दूसरे अक़ीदे के साथ तक़ाबुल हरगिज़ न करें।